नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रेचल गिलिक की द शेफर्ड किंग डुओलॉजी की दूसरी किताब टू ट्विस्टेड क्राउन्स पर। हाँ, ये डुओलॉजी की आखिरी किताब है। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस गॉथिक फैंटेसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। प्लॉट, किरदार, थीम्स, सब कुछ। तो हमारा मकसद है इस दुनिया के सार को समझना, है ना? बिल्कुल। कहानी वहीं से उठती है जहां पहली किताब खत्म हुई थी। एल्स्पेथ स्पिंडल वो अब पूरी तरह से नाइटमेयर के वश में है। हाँ, मतलब वो सिर्फ उससे प्रभावित नहीं है बल्कि अपने ही दिमाग में जैसे फंस गई है। और नाइटमेयर उसकी पहचान मिटाने पर तुला है। बहुत ही पर्सनल अंदरूनी लड़ाई है ये। और दूसरी तरफ है रेवन यू। उसका मिशन है एल्स्पेथ को बचाना। एक तरह से हताश खोज पर निकला है वो। हाँ, और उसका मिशन सिर्फ एल्स्पेथ को बचाना नहीं है, उसे वो बचे हुए प्रोविडेंस कार्ड्स भी तो ढूंढने हैं। अच्छा, हाँ, ये प्रोविडेंस कार्ड्स। नोट्स बताते हैं कि ये ब्लंडर राज्य को श्राप से मुक्त करने। बिल्कुल, ये कार्ड्स असल में प्राचीन जादुई चीजें हैं। इनमें बहुत खास शक्तियां हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल खतरनाक भी है ना? हाँ, बहुत खतरनाक। इनकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर और कभी-कभी शारीरिक तौर पर भी। और इसमें वो खतरा भी है कि नाइटमेयर पूरी तरह हावी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा रिस्क है कार्ड्स इस्तेमाल करने का। तो ये कार्ड्स उम्मीद भी हैं और डर भी। और ये सब हो रहा है ब्लंडर के उस माहौल में। नोट्स कहते हैं कि ब्लंडर राज्य अपने आप में एक किरदार है। हाँ, ये बात बहुत सही है। वो जो धुंध में लिपटा हुआ राज्य है, वो टूटते गिरते महल, वो भूतिया जंगल। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माहौल कहानी के मूड को, उसके टेंशन को बहुत गहरा बनाता है। किरदारों की जो घुटन है, जो डर है, वो सब इस माहौल से और बढ़ जाता है। हाँ, वो गॉथिक फील जो है, वही। अंधविश्वास, रहस्य, ये सब हवा में है। तो जैसे जैसे रेवन कार्ड्स ढूंढ रहा है और एल्स्पेथ अपने अंदर लड़ रही है, शेफर्ड किंग का राज भी खुलता है। हाँ, और राज्य के शराब का सच भी सामने आने लगता है। पता चलता है कि ये नाइटमेयर की जो उत्पत्ति है, वो राज्य के छुपे हुए काले अतीत से जुड़ी है। मतलब ये सिर्फ कोई बुरी किस्मत या जादू नहीं है, इसके पीछे सत्ता का खेल है। बिल्कुल। कहानी यहीं पर सत्ता, भ्रष्टाचार, दमन जैसे विषयों को छूती है। कैसे सत्ताधारी जादू पर, यानी प्रोविडेंस कार्ड्स पर और जानकारी पर अपना कंट्रोल रखते हैं। राजशाही ने इतिहास को कंट्रोल किया है, सच को दबाया है। हाँ, और यही श्राप और नाइटमेयर के वजूद की जड़ है। तो ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे छुपी हुई सच्चाई को, भूली हुई यादों को वापस लाना जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। एल्स्पेथ की लड़ाई सिर्फ अपनी पहचान बचाने की नहीं है, वो एक तरह से राज्य के उस दबे हुए इतिहास का भी सामना कर रही है। और त्याग, नोट्स में त्याग का भी जिक्र है। हाँ, लगभग हर किरदार को मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है। रेवन को या जो बाकी लोग रेजिस्टेंस में हैं, बड़े मकसद के लिए। तो सच को सामने लाना, खासकर उन कहानियों को ठीक करना जिनका इस्तेमाल कंट्रोल के लिए हुआ है। यही शायद आजादी की कुंजी है, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। और लेखिका रेचल गिलिक की जो स्टाइल है, नोट्स कहते हैं कि वो काव्यात्मक है, उदास है। हाँ, उनकी भाषा बहुत माहौल बनाने वाली है। रूपक हैं, सेंसरी डिटेल्स हैं जो ब्लंडर की उस उदासी और भूतियापन को और गहरा करते हैं। और कहानी दो लेवल पर चलती है, रेवन की बाहरी खोज और एल्स्पेथ की अंदरूनी लड़ाई। हाँ, वो बारी बारी से दोनों के नजरिए दिखाती हैं। इससे टेंशन भी बना रहता है और कहानी में गहराई भी आती है। बीच बीच में लोक कथाएं और मिथक भी हैं। हाँ, बिल्कुल। लोक कथाओं के टुकड़े, कुछ फ्लैशबैक, मिथक, ये सब मिलकर कहानी को एक अलग मिथकीय क्वालिटी देते हैं और धीरे धीरे राज्य के राज खुलते हैं। पजल के टुकड़े जुड़ते जाते हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर टू ट्विस्टेड क्राउन्स सिर्फ एक डियोलॉजी का अंत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये त्याग, पहचान और इतिहास के बोझ का एक बहुत ही शक्तिशाली और भावनात्मक एक्सप्लोरेशन है, वो भी एक अंधेरी जादुई दुनिया में। ये कहानी सिर्फ अपने गॉथिक माहौल या मैजिक सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि किरदारों की गहराई और जो थीम्स ये उठाती हैं उनकी जटिलता के लिए भी याद रखी जाएगी। ये दिल और दिमाग दोनों पर असर करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, कि कैसे स्मृति और सच्चाई को वापस पाना जुल्म के चक्रों को तोड़ने के लिए इतना जरूरी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहानी सुनाने की अपनी क्या ताकत है। क्या कहानियां वाकई हकीकत को बदल सकती हैं, प्रतिरोध को जगा सकती हैं? शायद। इसी सवाल पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल।